क्वेश्चन नंबर 87 छत्तीसगढ़ में कौशल विकास योजना किस वर्ष में लागू की गई थी? 2013। क्वेश्चन नंबर 87 छत्तीसगढ़ में कौशल विकास योजना किस वर्ष लागू की गई थी? 2013। व्याख्या छत्तीसगढ़ में कौशल विकास योजना 2013 से लागू है। इस योजना के अंतर्गत अपने पसंद के कार्य का कौशल सीखकर अपने लिए खुद बिजनेस शुरू कर सकते हैं या विभिन्न कंपनियों में नौकरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना को गुणवत्ता युक्त एवं रोजगार आधारित निःशुल्क कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर स्कॉच सिल्वर अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 87 छत्तीसगढ़ में कौशल विकास योजना किस वर्ष से लागू किया गया है? वर्ष 2013 छत्तीसगढ़ में। व्याख्या छत्तीसगढ़ में कौशल विकास योजना वर्ष 2013 लागू है। इस योजना के अंतर्गत अपने पसंद के कार्य कौशल सीखकर अपने लिए खुद का बिजनेस शुरू कर सकते हैं या विभिन्न कंपनियों में नौकरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना को गुणवत्ता युक्त एवं रोजगार आधारित निःशुल्क कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर स्कॉच सिल्वर अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 88 छत्तीसगढ़ में तेंदूपत्ता बोनस 2017 में कब मनाया गया था? 2 से 11 सितंबर 2017। व्याख्या छत्तीसगढ़ में तेंदूपत्ता बोनस तिहार 2 से 11 दिसंबर 2017 को मनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 89 छत्तीसगढ़ में आईआईटी में प्रवेश विद्यार्थियों को प्रतिवर्ष कितनी राशि की सहायता दी जाती है? 40,000 रुपये। अब बढ़ गया क्या या फिर सेम है, क्या पता। व्याख्या छत्तीसगढ़ में आईआईटी में प्रवेशित विद्यार्थियों को प्रतिवर्ष 40,000 रुपये की सहायता दी जाती है। वर्तमान में छात्रावास, आश्रम एवं प्रयास विद्यालय में रहकर अध्ययन करने वाले एससी, एसटी, ओबीसी वर्ग के विद्यार्थियों को शिष्यवृत्ति की राशि 1500 प्रति माह दी जाएगी। बजट भाषण 2023 के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 89 छत्तीसगढ़ में आईआईटी में प्रवेशित विद्यार्थियों को प्रतिवर्ष कितनी राशि की सहायता दी जाती है? 40,000। व्याख्या छत्तीसगढ़ में आईआईटी में प्रवेशित विद्यार्थियों को प्रतिवर्ष 40,000 रुपये की सहायता दी जाती थी। वर्तमान में छात्रावास, आश्रम का प्रयास विद्यालय में रहकर अध्ययन करने वाले एससी, एसटी, ओबीसी वर्ग के विद्यार्थियों को शिष्यवृत्ति की राशि 1500 प्रति माह दी जाएगी। बजट भाषण 2023-24 के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 90 यदि पंचायत चुनाव में मतदान के पूर्व किसी अभ्यर्थी की मृत्यु हो जाता है तो क्या होगा? यदि केवल एक अभ्यर्थी शेष रहे तो मतदान स्थगित हो जाएगी। चौथा, यदि एक से अधिक अभ्यर्थी शेष रहे तो मतदान स्थगित नहीं होगा। ये दोनों सही हैं, बाकी गलत है। मतदान स्थगित हो जाएगा, गलत है। चौथा, मतदान स्थगित नहीं होगा, गलत है। क्वेश्चन नंबर 90 यदि पंचायत चुनाव में मतदान के पूर्व किसी अभ्यर्थी की मृत्यु हो जाता है तो क्या होगा? पहला, मतदान स्थगित हो जाएगा, गलत। दूसरा, मतदान स्थगित नहीं होगा, गलत। तीसरा, यदि केवल एक अभ्यर्थी शेष रहे तो मतदान स्थगित हो जाएगा, सही। चौथा, यदि एक से अधिक अभ्यर्थी शेष रहे तो मतदान स्थगित नहीं होगा, सही। व्याख्या यदि पंचायत चुनाव में मतदान के पूर्व किसी अभ्यर्थी की मृत्यु हो जाता है, यदि केवल एक अभ्यर्थी शेष रहे तो मतदान स्थगित हो जाएगा और एक से अधिक अभ्यर्थी शेष रहे तो मतदान स्थगित नहीं होगा। व्याख्या यदि पंचायत चुनाव में मतदान के पूर्व किसी अभ्यर्थी की मृत्यु हो जाता है, यदि केवल एक अभ्यर्थी शेष रहे तो मतदान स्थगित हो जाएगा और एक से अधिक अभ्यर्थी शेष रहे तो मतदान स्थगित नहीं होगा।